हाँ भाई, तो आज का हमारा डेरिवेशन है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको बहुत जल्दी हम निकाल देंगे। किस तरीके से, आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। क्या कह रहा है बताओ, विद्युत द्विध्रुव। पहले तो समझे द्विध्रुव क्या है, जिनको नहीं पता, माइनस का क्यू, ये प्लस का क्यू, ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अच्छा, इनके बीच की दूरी कितनी ली जाती है बेटा, 2a ली जाती है। अच्छा सर, ये कितनी दूरी ले लिया आपने, 2a, और ये केंद्र है तो ये दूरी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी a, और ये दूरी भी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी a। बोलो भैया, निरक्ष का मतलब केंद्र से पास होने वाला। कहां से पास होने वाला बेटा, केंद्र से पास होने वाला, और अक्ष के लंबवत क्या कहलाता है, निरक्ष कहलाता है। यानी ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या है, निरक्ष। यहां पर आपने कोई बिंदु ले लिया P। अब यहां पर आप क्या ज्ञात करोगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करोगे। क्या ज्ञात करोगे बताओ, विद्युत क्षेत्र। आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि Q आवेश की वजह से R दूरी पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर KQ बटे R स्क्वायर। Q की वजह से R दूरी पर होता है KQ बटे R स्क्वायर। धनावेश के कारण होता है बाहर की ओर, और ऋणावेश के कारण होता है अंदर की ओर। कैसे, देखो सुनो मेरी बात, ये आवेश कितना ले लिया, केसर, ये तो Q ले लिया। Q के कारण अगर आप P बिंदु पर निकालना चाहो, कहां निकालना चाहो, बिंदु P पर। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड लो, एक सेकंड। देखो इसको नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा एक बार, और यहां लिख देता हूं मैं कितना, P। इस प्लस Q की वजह से बताओ विद्युत क्षेत्र किधर होगा, विद्युत क्षेत्र होगा सर अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी प्लस के कारण बाहर की ओर होता है। यानी प्लस Q की वजह से विद्युत क्षेत्र आपका ये रहा E1। अच्छा, माइनस Q की वजह से बताओ विद्युत क्षेत्र कितना होगा, माइनस की वजह से होता है माइनस की तरफ, यानी अंदर की ओर। ये मान लो आप कितना, E2। अच्छा, केंद्र से जो R है वो कितनी, केंद्र से बिंदु P कितनी दूरी पर मान लिया आपने, R दूरी पर मान लिया। आगे बस समझ में, आपको दे क्या रखा है, R दे रखा है, आपको A दे रखा है, आपको Q दे रखा है, और E1 E2 ये रहे। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाली दूरी कितनी होगी, ये A है और ये R है, तो ये दूरी आप मान लो X, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी, X हो जाएगी। अब बता, प्लस Q की वजह से X दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मान ले प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र क्या लिखोगे, बोलो, E1 बराबर KQ बटे में X का स्क्वायर, Q X का स्क्वायर लिख दिया। माइनस Q के कारण, अब लिख माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, E2 बराबर KQ बटे X स्क्वायर। ये दूरी भी कितनी है बताओ, X, ये दूरी भी कितनी है, X। तो E1 बराबर कितना आया, KQ बटे X स्क्वायर, और E2 बराबर कितना आया बताओ, KQ बटे X स्क्वायर। मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र का परिमाण तो क्या है, समान है। दोनों विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है, लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग हैं। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हमें करने पड़ेंगे घटक। अब देखो बेटा, घटक कैसे किए जाएंगे। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल थीटा है, जेड वेड बना करके। E1 के घटक करो, E1 का ऊपर घटक होगा E1 साइन थीटा, इधर घटक होगा बेटा E1 कोस थीटा। E2 इधर है, इसका एक घटक इधर कर दो, E2 कोस थीटा, नीचे घटक कर दो कितना, E2 साइन थीटा। अब ध्यान से सुनो, ये वाले जो घटक है, ये वाला और ये वाला, ये कहलाते हैं लंबवत घटक। कौन से कहलाते हैं बेटा, लंबवत। और ये वाले घटक कहलाते हैं आपके क्षैतिज घटक। तो लंबवत घटक तो परिमाण में एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो कुल विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा बताओ, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। कुल विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन सर E1 और E2 दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर हैं तो E1 cos थीटा लिखो एक को, और E2 भी E1 के बराबर है, तो यहां लिख दे E1 cos थीटा। ठीक है सर, E बराबर E1 cos थीटा 2 E1 cos
थीटा 2E1 cos थीटा। आप पीछे बताओ E1 का सूत्र कितना आया KQ/x²। तो वैल्यू पुट करो, कैसे पुट करेंगे बताओ, E बराबर 2KQ/x² इनटू में cos थीटा। ये आपका फॉर्मूला आ जाता, लेकिन ये नहीं होगा अभी। क्यों? क्योंकि आपको x आपने खुद ने माना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा, थीटा आपने खुद ने माना है तो इसको खत्म करना पड़ेगा। तो कर दो खत्म, क्या दिक्कत है बोलो। ये लो, ये रहा x, ये रहा r और ये रहा a, ये एक त्रिभुज बन गया। तो इसमें क्या लगा दे बोल, पाइथागोरस प्रमेय लगा दे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या ऐसे भी तो ले सकते हैं, घात आधी करूंगा तो x आएगा और r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात कितनी हो गई, आधी। आएगा समझ में। cos थीटा और लिखो, आ जाओ cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार तो कितना हो गया a, कर्ण कितना हो गया x। तो cos थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं हम, a बटे x। cos थीटा बराबर कितना लिख दो, cos थीटा बराबर a बटे x। तो आ देख लिख, E बराबर 2KQ अपॉन में x स्क्वायर। cos थीटा की जगह लिखोगे बोलो a अपॉन x। अब देख Q2a ये क्या होता है, P होता है, जिसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। Q2a क्या होता है, P होता है। तो फॉर्मूला E का कितना आएगा, E बराबर KP अपॉन x की पावर 3। बोलो भाई, इसकी जगह क्या लिख दिया P, K की जगह K, x की घात 2, x की घात 1, x की घात कितनी लिख दी मैंने, 3 लिख दी। ठीक है, x की घात 3 निकालनी है। आपको पता है x की घात 1 बराबर कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3 चाहिए तो इसको किससे गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे, 3 से यहाँ गुणा कर दे। तो कितनी घात आ गई बता, E बराबर KP अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की घात 3/2। अब वापस जैसा हम लोगों ने अक्ष वाले डेरिवेशन में किया था, क्या किया था कि a का मान a स्क्वायर मच लेस देन r स्क्वायर, इसलिए a स्क्वायर के पदों को नगण्य करने पर ये गायब हो जाएगा। तो कितना बचेगा मेरे पास, E बराबर, रुको कहां चला गया, KP अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 गया तो E बराबर कितना आ गया बताओ, KP अपॉन r की पावर 3। ये फॉर्मूला आ गया। अगर आपको याद हो, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्ष पर निकाला था। हाँ साहब निकाला था। तो बता अक्ष पर सूत्र कितना आया था, अक्ष पर सूत्र कितना आया था कि सर अक्ष पर तो आया था 2KP अपॉन r की पावर 3। और निरक्ष पे बता, निरक्ष पे कितना आया है कि सर निरक्ष पे आया है KP अपॉन r की पावर 3। निरक्ष पे कितना आया है, KP अपॉन r की पावर 3। अब सुनो, अगर बेटा आप यहीं छोड़ देते हो तो नंबर कटने की संभावना रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो अदिश रूप है, जबकि विद्युत क्षेत्र कैसा है आपका, सदिश। तो सदिश रूप में अगर आप लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, सदिश E बराबर K सदिश P अपॉन r की पावर 3। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस क्यों आया है, देखो इसलिए आया है। विद्युत क्षेत्र किधर आया है, विद्युत क्षेत्र इधर आया है। द्विध्रुव आघूर्ण किधर है, इधर है। द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया आपके माइनस। बोलो भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई। तो ये था आपके पास में डेरिवेशन किसका, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कभी कभी ना आपके साथ में ना वो लैंग्वेज चेंज कर देगा, क्या कहेगा, विषुवतीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो विषुवतीय रेखा मतलब यही है। आगे भी बात समझ में नहीं आ गई तो याद रखो, एक छोटा सवाल हम डिस्कस करते हैं। सवाल कहता है कि अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध बताइए। कैसे बताएंगे बताओ, कि सर अक्ष पर तो ये रही और ये किस पर है बताओ, निरक्ष पे। इसका मतलब अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी होती है निरक्ष से। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी होती है किससे, निरक्ष से। सवाल नंबर 2,
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात बताइए। तो इसको तो नीचे लेके आ गया, 2/1 अनुपात हो गया। तीसरा सवाल, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव की दिशा में होती है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में होती है। बोलो भाई, दोनों के अंदर समानता ये है, विद्युत क्षेत्र व्युत्क्रमानुपाती होता है r⁴ के। ये कुछ सवाल हैं जो इससे रिलेटेड बनते हैं। बात आगे समझ में नहीं आ गई? इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में कक्षा 12वीं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए तरंग सीरीज को सेलेक्ट कीजिए, वहां मिलेंगे आपको सारे डेरिवेशन क्लास 12 बोर्ड से रिलेटेड। चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।